उत्तरकाशी स्थित मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में प्रधानमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना की। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की ये यात्रा अहम मानी जा रही है। इस वर्ष गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। उस वक्त मुखबा से गंगा की डोली गंगोत्री जाएगी। गंगा का ग्रीष्मकालीन प्रवास वहीं होता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते एक दशक में इंफ्रा विकास हुआ है। ऐसे में विंटर में डेस्टिनेशन वेडिंग, योग, आयुर्वेद और कॉरपोरेट मीटिंग के लिए उत्तराखंड बेहतर है। सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। हिमाच्छादित शिखरों और दुर्गम घाटियों से होकर गुजर रही भागीरथी का तेज प्रवाह और मनमोहक दृश्यों को प्रधानमंत्री ने देखा। गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है, जो गंगोत्री से करीब 25 किलोमीटर दूर है। वहीं पर एक ग्लेशियर से भागीरथी की धारा निकलती है। उत्तराखंड के ही गढ़वाल जिले के देवप्रयाग में जब भागीरथी की धारा में अलकनंदा समाहित होती है, तब सदानीरा गंगा बन जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, लेकिन ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इसका बड़ा फायदा उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को होगा, यहां के युवाओं को होगा। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार, 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। मुखबा में प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य किया, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए, जो कि समृद्ध भारतीय परंपरा और विरासत के प्रति पीएम के प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने जादोंग और पीडीए के लिए मोटर बाइक एवं एटीवी आरटीवी रैली को हरी झंडी भी दिखाई। सीमावर्ती निलांग जादोंग पीडीए का क्षेत्र बहुत ही मनमोहक शीत मरुस्थलीय पठार है, जो अभी तक पर्यटन की गतिविधियों से अछूता रहा है। और प्रधानमंत्री की आज की उत्तराखंड की एक दिवसीय इस यात्रा के कई मायने हैं। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और उर्मिलेश हमारे साथ, साथी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उर्मिलेश, आप ही के पास आते हैं। प्रधानमंत्री का इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है।
विंटर टूरिज्म से लेकर आधारभूत संरचना को लेकर जो एक तरह से डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड में काम कर रही है, उसका एक बड़ा असर, साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए आने वाले समय में किस तरह से आजीविका और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, उसके लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए उत्तराखंड में जो 1 दिवसीय दौरा था, तमाम रिपोर्ट में आपने भी दिखाया दर्शकों को कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था और एक ऐतिहासिक दिन भी था, क्योंकि जो आज शीतकालीन यात्रा की जो बात प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री अपने जो जनसभा में भाषण दिया है उसमें तमाम जो उन पहलुओं पे जो है बात की है जो यहाँ के लोगों के जो है हमेशा से एक डिमांड रही है या यहाँ के लोगों के मन में रही है कि जब गर्मियों में यहाँ टूरिस्ट जो है आता है, और लेकिन सर्दियों में की बात की जाए तो यहाँ टूरिस्ट जो है बिल्कुल नहीं आता है या कम मात्रा में आता है। वो टूरिस्ट आता है जो है साहसिक पर्यटन करना चाहता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है रोजगार के जो साधन हैं बहुत सीमित हो जाते हैं। वहीं गर्मियों की अगर बात की जाए तो गर्मियों में यहाँ पर जो है देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा काफी अहम रही है और तमाम बातें उन्होंने अपनी जनसभा में कही है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी की होती है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आएगा उसके लिए कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी से बात प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कही है। तब चाहे वो रोड ऑल वेदर रोड की बात हो, हवाई जहाज की बात हो या फिर रेलवे की बात हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर कॉर्पोरेट हो उससे भी आग्रह किया है कि आप जो है सर्दियों में यहाँ अपना सेमिनार करिए, यहाँ अपनी गोष्ठियां करिए, यहाँ अपनी मीटिंग्स करिए। तो निश्चित तौर से उत्तराखंड में अगर देखा जाए क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप उत्तराखंड में पर्यटन का है और साथ ही यहाँ पर जो है रोजगार की भी असीम संभावनाएं है अगर पर्यटन यहाँ पर आता है, पर्यटक आता है। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री के ये दौरा जो है काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऋतु, हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में 13 जिले से 13 उत्पाद यहाँ पर आए थे और आप जानते होंगे कि अगर हर्षिल का जिक्र हो तो राजमा का जिक्र जो है स्वाभाविक है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा है वोकल फॉर लोकल की बात प्रधानमंत्री करते हैं। तो निश्चित तौर से हर्षिल की राजमा जो है दुनिया भर में जो है प्रसिद्ध है और आज वो एक नया जो है फलक पे चढ़ी है। ये कह सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक फलक मिला है जिससे कि प्रधानमंत्री ने राजमा का जिक्र किया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ऋतु, प्रधानमंत्री आज हर्षिल में आए, आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने जैसा आपने कहा है कि उन्होंने राजमा की बात कही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद हमारे दर्शकों को पता ना हो। प्रधानमंत्री जी पे एक फिल्म बनी थी, बायोपिक बनी थी प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी जब पहला टर्म खत्म कर रहे थे अपना, तो दूसरे टर्म का जब इलेक्शन हो रहा था उससे पहले एक फिल्म बनी थी उन पर। वो फिल्म का यहाँ पर शूट हुआ था, उनका कश्मीर वाला सेक्शन। तो मैं उस फिल्म का क्रू मेंबर रहा हूँ और मैंने उस फिल्म में अपना पार्टिसिपेशन किया है। और उस टाइम हमने देखा कि उस टाइम बर्फ पड़ी हुई थी और ऐसी स्थिति थी विंटर टूरिज्म की जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। उनकी फिल्म जब उनकी आत्मकथा पर एक फिल्म बन रही है उससे यहाँ इतना रोजगार का सृजन हो गया था। यहाँ मुंबई के यहाँ कम से कम 300-400 लोग आके यहाँ रहे थे पूरे 15-16 दिन और यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार मिला था कमरे के। तो उनके जब उनके आने के आभास, मतलब उनकी एक स्मृति को याद करते ही जब हमको रोजगार मिल रहा है तो आज वो साक्षात यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा है और इसका हमें बहुत फायदा होगा। आप कहाँ से आए हैं और प्रधानमंत्री के आने से कितनी खुशी हुई है? मैं रुद्रप्रयाग जिले से हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी का कि वो यहाँ पे आए और हमें बहुत ही गर्व की बात है कि हमें उनके मतलब आने की बहुत ही खुशी है। और सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जिला रुद्रप्रयाग उद्योग विभाग से हूँ। या हमारा केदारनाथ सोविनियर है, वहाँ चारों रुद्रप्रयाग में जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें हमें 50% फायदा होता है। मैं अपनी माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल करना चाहती हूँ, हमें जो यात्रा सीजन में जो मूर्तियाँ होती हैं वो उनकी फायदे की बात करूँ तो हमें जो बाहर के यात्री आते हैं तो उनमें से मतलब 50% लोग उन मूर्तियों को अपने यहाँ ले जाते हैं और जो यात्रा हेली से करते हैं तो उसमें आप हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? इसमें थोड़ा सोच विचार करें। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। आप कहाँ से आई हैं? और प्रधानमंत्री का सपना है महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का, आपको लगता है पहाड़ में महिलाएं लखपति दीदी बनी है? सर, मुझे आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई और जो उन्होंने हमसे कहा कि मैं लखपति दीदी बनाऊंगा वो उन्होंने बना के दिखाया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी जिन महिलाओं ने मायका और ससुराल के अलावा कहीं देखा नहीं था, आज वही महिला आगे आकर के देश विदेश के माल बना रही है, उनके बने हुए प्रोडक्ट बन रहे हैं
और आज मैं तो ये सपने में भी नहीं सोचती कि मैं कभी हर्षिल आऊंगी करके। बिल्कुल उर्मिलेश, पहाड़ की महिलाएं कर्मठ होती हैं ये कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से आपके साथ ये महिला है, उन्होंने कहा कि मायका और ससुराल के अलावा कुछ नहीं देखा था। आज वो जब महिलाएं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं तो ये एक बड़ी बदलाव की एक तरह से संकेत हैं। हमारे साथ रामकृपाल जी मौजूद है। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड में सरकार 10 साल हो चुका है। 10 साल में उत्तराखंड में आधारभूत संरचना का एक बड़े पैमाने पर विकास किया गया है। क्या आपको लगता है आज की प्रधानमंत्री की यात्रा, जिस तरह से विंटर टूरिज्म को लेकर वो एक तरह से एक प्रमोशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अपार संभावनाएं उत्तराखंड की हैं उसको लोगों के सामने रख रहे हैं। लक्षद्वीप में जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे, उनकी यात्रा रही, नए अवसर एक तरफ उन्होंने दिखाए और उसका एक बड़ा असर वहां के रेवेन्यू में दिखता है। उत्तराखंड की आज की यात्रा को आप प्रधानमंत्री की किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत ही इसे एक अच्छा संकेत मानता हूं, एक अच्छी पहल मानता हूं। देखिए, मोदी जी जब राजनीति में नहीं आए थे तब भी वो एक यायावर की जिंदगी जी रहे थे और उनका उत्तराखंड से क्या कहिए कि पूरा बहुत बड़ा स्नेह रहा है। हिमालय की कंदराओं में जा करके वो बहुत समय तक अपना उन्होंने गुजारा हुआ है। जब भी उनको शांति की ऐसी होती थी तो वो हिमालय की गोद में चले जाते थे। तो जैसा कि आपने कहा, अगर आप देखिए पिछले 10-15 वर्षों में उत्तराखंड समेत जैसे कि पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है उससे उत्तराखंड अछूता नहीं है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हुआ है। और याद कीजिएगा, कुछ समय पहले, शायद एक पिछले साल या कब, मोदी जी गए थे माणा, और जब माणा में उन्होंने कहा था कि ये भारत का आखिरी गांव नहीं है, ये भारत का पहला गांव है, तो मैंने देखा था कि वहां के निवासियों के चेहरों पर जो एक सम्मान की लाली आई थी, दिखाई पड़ी थी। और तब से मोदी जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में और ये पूरा कुमायूं और गढ़वाल दोनों जगह पे इतना बड़ा पर्यटन के लिए इतने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अगर उनका विकास किया जाए, एक ढंग से किया जाए, तो आप समझिए कि पूरी दुनिया में जिसको हम स्विट्जरलैंड और फलाना कहते हैं, और ही कोई चला जाए तो वो भूल जाएगा स्विट्जरलैंड। बिल्कुल रामकृपाल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग हो, कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो, और इस तरह से विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से मुद्रा लोन की एक योजना बनाई गई है। तो कई ऐसे एक तरह से आयाम उन्होंने आज सामने रखे हैं देश के भी, उत्तराखंड के निवासियों के लिए भी, कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव, युवाओं के लिए रोजगार की कई ऐसी बड़ी संभावनाएं हैं जो दिखाई देती हैं उत्तराखंड में, जिन पर आगे काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी, आपका भी। उर्मिलेश, आपका भी बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का। और हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के अपने दौरे में कई बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि होम स्टे से पर्यटन और लोगों की आय में वृद्धि होगी। 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की बात भी की प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में।